एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन अपने आलस्य और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाना जाता था। उसकी आदत थी समय बर्बाद करने और महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर टालने की। अपने परिवार और दोस्तों की निरंतर सलाह के बावजूद कि समय का महत्व समझो, रोहन को इसकी अहमियत समझ में नहीं आई। एक धूप भरे दिन गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति श्री गुप्ता जी आए। उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही रोहन ने श्री गुप्ता जी के आगमन के बारे में सुना। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने बूढ़े व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। रोहन बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे श्री गुप्ता जी के पास पहुंचा। एक आदरपूर्ण झुकाव के साथ उसने पूछा, सर, मुझे बताया गया है कि आपके पास बड़ी बुद्धिमत्ता है। क्या आप कृपया करके मुझे जीवन का सबसे अच्छा उपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं? श्री गुप्ता जी मुस्कुराए और सिर हिलाकर युवा लड़के के संघर्ष को समझ गए। उन्होंने अपने बैग से एक रेत घड़ी निकाली और रोहन को सौंप दी। यह रेत घड़ी समय का प्रतीक है, उन्होंने कहा। हर रेत का कण आपके जीवन के एक अनमोल क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। रोहन ने रेत घड़ी को अपने हाथों में लिया और इसके महत्व का भार महसूस करते हुए अब श्री गुप्ता ने जारी रखा, मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें कि इस रेत घड़ी के माध्यम से गिरने वाला हर रेत का कण एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब आप आलस्य करते हैं या समय बर्बाद करते हैं तो एक कण हमेशा के लिए फिसल जाता है। रोहन ने अपने कार्यों की गंभीरता को महसूस करते हुए ध्यानपूर्वक सुना। समय एक अनमोल उपहार है मेरे बच्चे, यह किसी के लिए नहीं रुकता। हर बीतता हुआ सेकंड एक ऐसा सेकंड है जिसे आप वापस नहीं ला सकते। यदि आप इसे बर्बाद करते रहेंगे तो एक दिन आप पछतावे से भर जाएंगे। जल्दबाजी में रोहन ने पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैं समय का मूल्य कैसे समझ सकता हूँ और इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकता हूँ? श्री गुप्ता जी ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। यह छोटे कदमों से शुरू होता है, उन्होंने कहा। लक्ष्य निर्धारित करके और अपने कार्य को प्राथमिकता देकर शुरू करें। उन्हें प्रबंधनीय भागों में विभाजित करें और एक एक करके उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। समय का प्रभावी ढंग से प्रबंध करना सीखें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय का मूल्य समझते हैं। रोहन ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह को दिल से लगा लिया और अपने तरीकों को बदलने का फैसला लिया। उसने अपनी दैनिक दिनचर्या को संगठित करके शुरुआत की। विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमाएं निर्धारित की। उसने ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को समाप्त कर दिया और केवल हाथ में लिए कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे रोहन ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीने में। रोहन की नई मिली समर्पण और अनुशासन का फल मिला। उसने उन कार्यों को पूरा किया जिन्हें वह वर्षों से टाल रहा था। उसने अपने जुनून का पीछा किया और छिपी हुई प्रतिभाओं की खोज की। गांव के लोग रोहन में देखी गई उल्लेखनीय परिवर्तन पर आश्चर्यचकित थे। समय के साथ रोहन ने महसूस किया कि समय की सच्ची शक्ति न केवल कार्यों को पूरा करने में भी बल्कि संबंधों को पोषित करने में भी थी। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया। उनके साथ बिताए गए पलों की सराहना की। उसने समझा कि समय एक सीमित संसाधन है और प्रियजनों की संगति में बिताया गया हर सेकंड एक खजाना है। साल बीत गए और रोहन बूढ़ा हो गया। उसके गांव ने उसे उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के समझदार उपयोग के लिए सम्मानित किया। उन्होंने अपनी यात्रा को युवा पीढ़ी के साथ साझा किया। उन्हें हर बीते पल को संजोने और अपने जीवन का सबसे अच्छा उपयोग करने का आग्रह किया। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैली, अनगिनत व्यक्तियों को अपने समय के संबंध में पुनः जांचने के लिए प्रेरित किया। समय केवल एक साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि एक अनमोल उपहार था जिसे संजोने की आवश्यकता थी।